Dear students, we have to know how accommodation has been made in Belgium. एक प्रश्न उठता है कि सामंजस्य कैसे स्थापित किया गया बेल्जियम में. What amendment has been done in Belgian Constitution? बेल्जियम के संविधान में क्या-क्या संशोधन किए? तो फर्स्ट स्टेप, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. संविधान में कहा गया कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले सदस्यों की संख्या, मंत्रियों की संख्या बराबर होगी. जैसा कि आपको पता है कि वहाँ की आबादी डच बोलने वाला की ज़्यादा थी जो 59% था, लेकिन कैपिटल में आइए तो माइनॉरिटी में आ जाता था. तो इस विषमता को दूर किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be equal. Next step has been taken. Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. क्या था? बैलोनिया और फ्लेमिश, दो रीजन थे बेल्जियम के. तो क्या हुआ, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो थे पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया. यानी फ्लेमिश रीजन को दे दिया गया और बैलोनिया को दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर. उसके बाद ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार थी. ब्रुसेल्स क्या था? कैपिटल था बेल्जियम का. वहाँ हर समुदाय के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया. डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले सभी प्रतिनिधियों की संख्या बराबर थी. ब्रुसेल्स में एक अलग तरह की सरकार थी. एक बार फिर से, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले दोनों मिनिस्टर्स जो होंगे इक्वल होंगे. दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर दोनों रीजन की सरकार को दे दिया. फ्लेमिश रीजन की सरकार को और बैलोनिया रीजन की सरकार को, दोनों रीजन. तीसरा क्या है था कि ब्रुसेल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट था, एक अलग सरकार थी जिसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधि बराबर की संख्या. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी. कम्युनिटी COMMUNITY, जिस एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो चुनी जाती थी कम्युनिटी के द्वारा. अच्छा ठीक है. ये तो नहीं सब होते नहीं है. आप तो कितना तो दे दिए ये छुट्टी में. हम नहीं देते, हमको तो देखते इतना आपकी. There is also provision of community government elected by people belonging to one language community. और एक जो थी community government का provision था जिसमें community के लोग ही उसको चुनते थे. यानी जिस भाषा का बोलने वाले, डच बोलने वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव को डच बोलने वाले ही चुनते थे. फ्रेंच कम्युनिटी के लोग फ्रेंच को ही चुनते थे और जर्मन बोलने वाले जर्मन के बारे में के लोग ही चुनते थे. There is also provision of community government elected by people belonging to
या फिर शैक्षणिक मुद्दों से जुड़ा होता था। जिस समुदाय के लोग होते थे वो अपने समुदाय के लोगों को ही अपना नेता चुनते थे, जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक ये सब मुद्दों पर विचार करते थे, नियम कानून अपने तरीके से बनाते थे। ये तो हमने बात की श्रीलंका की, बेल्जियम। अब सवाल उठता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों? क्यों जरूरत होती है पावर शेयरिंग की? तो फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जरूरी है, डिजायरेबल है, वांछनीय है इसलिए क्योंकि वो यह कम करता है सामाजिक समुदायों में, सामाजिक समूह में जो विवाद होता है उसको कम करता है। जब सबको अपनी हिस्सेदारी मिल गई, सबका विकास हो तो भला सबका साथ क्यों नहीं? तो ये पावर शेयरिंग है। सारे समुदाय को पावर मिल गया, सभी लोगों को सरकार बनाने का अधिकार है, सबको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का अधिकार है, तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। उसके बाद पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की आत्मा है पावर शेयरिंग। प्रजातंत्र की आत्मा है। प्रजातंत्र में क्या होता है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो जब सभी लोगों को चुनाव में मतदाता होने का अधिकार है तो उम्मीदवार भी होने का अधिकार है। नियम कानून अगर उनके अनुरूप नहीं बना तो आवाज उठाने का अधिकार है, उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये पावर शेयरिंग है तभी संभव है, इसीलिए एक प्रजातंत्र की आत्मा है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with effects. डेमोक्रेटिक रूल, एक प्रजातांत्रिक जो है वो पावर शेयरिंग के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो जो उस नियम कानून से प्रभावित होते हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये प्रजातांत्रिक शासन के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने तरह के होते हैं? तो पावर शेयरिंग होते हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। पावर शेयरिंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स। पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें शासन को जो है सेम ही लेवल पे बांटा जाता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये ऐसे जो लाइन हुई, सीधी रेखा खींची गई और एक ही स्टेज पे जो डिफरेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, executive implement law and judiciary settle the dispute among the different organs of the government। तो ये सारे इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जब पावर डिवीजन होता है तो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से। दूसरा जो होता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें जो है पावर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले वर्ड फेडरल समझो। फेडरल क्या होता है? फेडरल क्या होता है? When power is given to the different constituent units of a country, it is called federal system। जब पावर जो है विभिन्न संवैधानिक इकाइयों को दे दिया जाता है, सरकार के विभिन्न इकाइयों में, संवैधानिक इकाइयों में बांट दिया जाता है सरकार के पावर को। When power is given to the different constituent units of a government, it is called federal system। जब पावर जो है विभिन्न संवैधानिक
इकाइयों को सरकार की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों को दे दिया जाता है, तो वो फेडरल सिस्टम होता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें फ्रॉम हायर टू लोअर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे की ओर आता है। जैसे देखिए यहाँ जो है एक जनरल गवर्नमेंट होता है, जिसको नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल भी कह सकते हैं, वो सबसे टॉप पे होता है, सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट और लास्ट जो होता है वो लोकल लेवल पे होता है। अब है ये तो दूसरा हुआ, अगला हुआ पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर जो है कभी कभी बांटा जाता है धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जो समुदाय बनती है उनके बीच में। और उसका एक एग्जाम्पल होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। वहां जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी और जिसमें एक कम्युनिटी जो है अपनी ही कम्युनिटी का सरकार बनाता है, जो उनका कल्चरल डेवलपमेंट देखता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट देखता है, तो ये होता है। फिर पावर शेयरिंग एरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी